अच्छा 7 3 है, 12,000 को आप 7 3 में बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये। अच्छा वाई को कितना मिलेगा, 12,000 का 36। गुडविल का ये हिस्सा बच्चों उन्हें मिलेगा। अच्छा इसके लिए आप लिखते क्या होते थे, आपको याद होगा, यहाँ लिख लो जो हमने पेज लगाया था इसका। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों एक चीज़, कई बच्चों का सवाल आता है जी कैश अकाउंट लिखे या बैंक अकाउंट लिखे। ठीक है, मैं कहता हूँ जी पहले ना आप अपनी बैलेंस शीट में देखो आपके पास बैलेंस किसका है, कैश का है या बैंक का है। हमने बैलेंस शीट को चेक किया, सबसे पहले आपके पास बैलेंस किसका है, कैश का। तो आप ना यहाँ पे कैश अकाउंट ही लिखो। ठीक है, बैंक होता तो बैंक का बैलेंस गिवन होता तो बैंक अकाउंट लिख देते। अच्छा कुछ भी ना दिया हो मान लो तो आप बैंक अकाउंट ही लिखो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कितना लाया 20। अच्छा गुडविल में मैंने आपको कहा था सीधा गुडविल आपको नहीं लिखना होता, कितना लाया गुडविल का 12, टोटल आया बच्चों 32,000। ठीक है जी, अब ये जो गुडविल है इस पे किसका हक है, एक्स एंड वाई का। अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, नहीं 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 कैपिटल फिक्स है ना, तो एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। ठीक है, अभी जो अमाउंट हमने निकाला 3600, ये चीज़ हो गई। अच्छा उसके बाद एक चीज़ इसने कहा है कि उन्होंने ना हाफ अमाउंट अपना निकाल लिया है, किसका, गुडविल का। हाफ अमाउंट गुडविल का उन्होंने निकाल लिया है। ठीक है निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स। अब कैपिटल मत लिख देना, अगेन बात, जितने भी लेन देन बच्चों कैपिटल से होते थे ना, डेबिट क्रेडिट, अब जब कैपिटल फिक्स है तो सब कहाँ उठा के पटक दो, करंट अकाउंट में। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है बच्चों। अच्छा टू बैंक का तो बैंक लिखते, कैश का बैलेंस है तो कैश लिखेंगे। कितना निकाला है, हाफ ना, इसका हाफ कितना बनेगा 42, इसका हाफ 18, टोटल कितना हो गया 6। ठीक है जी, तो ये 3 आपकी बन गई किसकी, जेड की, मतलब जेड जो कैपिटल एंड गुडविल लाया। अच्छा गुडविल यहाँ पे आपने उसकी बांटी, डिवाइड की गुडविल, उसके बाद उन्होंने गुडविल का हाफ पैसा, हाफ अमाउंट यहाँ पे निकाल लिया बच्चों। अब इसी चीज़ को आप अकाउंट में भी तो लिखोगे ना, इसी चीज़ को अकाउंट में भी तो लिखना बनता है ना। कैसे लिखोगे अकाउंट में, वो देखो ये है अपना अकाउंट, तो जेड लाया है यहाँ पे। ठीक है, जेड का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है बच्चों, कितने से 20 से। अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं लिखे क्योंकि मैं बैलेंस शीट में ना गया ही नहीं, हम तो अभी एडजस्टमेंट्स को पे लगे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वो पैसा लेके आया है बाय कैश अकाउंट। स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखते हो, बाय बैलेंस बीडी, अभी कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, जेड लाया है कितना 20। अच्छा उसके बाद ये जो गुडविल का पैसा था इन दोनों में बटा, ये दोनों यहाँ पे क्या हुए हैं, क्रेडिट। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखो बाय, जो आपने बांटना है उसका नेम लिखो यहाँ पे, जितना जितना इनका बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है क्योंकि इन्होंने पैसा निकाला है, तो डेबिट साइड में लिखो टू कैश। 42 इसने निकाला है, 18 इसने निकाला है, सिंपल बच्चों। ठीक है जी, अब अच्छी बात क्या है, अपनी सभी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बहुत आसानी से सोल्व हो गई। जो जो रिवैल्यूएशन में जाने वाली थी वहाँ चली गई, गुडविल की जो बातें थी वो भी बच्चों यहाँ पे हो गई, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को लिया था वो भी हमने यहाँ पे लिखा, इनका सबका काम ख़त्म। अच्छा अब आ जाओ आपको जो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट गिवन थी उस पर, इनका भी कोई काम नहीं है, इनको छोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, ये आपके पास अकाउंट जो आपने बनाए हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये सब चीज़ें
मतलब या ये सब कंप्लीट है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहले इसका ही सोल्यूशन निकाल लो। अच्छा, कौन सी सेट ज़्यादा है जी? इसकी तो डेबिट ज़्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं। जो ज़्यादा है पहले उसका टोटल लगाओ 72, सेम उठा के आपने यहाँ लिखा। अब 72 में से आपने इसको लेस किया तो आपके पास बच्चों कितना बचा? आपके पास यहाँ बचा 57। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास कितना बचा? 57। अब मेन बात, ये किसका है? ये किसका है? ये है जी ओल्ड वालों का। बाई लॉस, यहाँ लॉस आएगा क्योंकि डेबिट साइड जा रही थी, वो आपने भेजना है एक तो एक्स के करंट अकाउंट में, सेकंड वाई के। किस में? ओल्ड में। ओल्ड क्या था इनका? 3-2। ओल्ड क्या था बेटा इनका? 3-2। तो जब इसको आपने किस में बांटना है? 3-2 में। तो ये आपका आएगा बच्चों, ये आ गया आपका, यहाँ आएगा 2 आएगा यहाँ पे, ये आएगा बच्चों, बट गया ना इन दोनों में। अब लॉस है ना, लॉस को उठा के यहाँ डाल दो डेबिट साइड में, 2280। ठीक है जी, ये अकाउंट अपना ओके है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लॉस आया वो भी हमने साथ साथ डाल दिया। अब बैलेंस शीट को उठा लो जी, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, देख लो जी क्या क्या गिवन है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जो टॉपिक हम देखते थे न्यू निकाल लिया? गिवन था, निकालना ही नहीं। सेकंड सेक्रीफाइसिंग निकाला, हाँ 7-3 आया था, निकाला था। थर्ड क्या था? थर्ड था जी गुडविल, हाँ गुडविल का हो गया जी जो होना था। ये देखो हमने गुडविल बांटी हुई है, निकाल भी ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चौथा रिवैल्यूएशन, हाँ बना लिया, बन गया। लॉस आया था वो देख लो, हमने लॉस यहाँ पे बांट भी दिया इनमें। अच्छा उसके बाद जी एक एक्यूमुलेटेड का कंसेप्ट था, तो देखिए बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं है? हाँ जी बैलेंस शीट में तो गिवन है जी, देख लो। एक तो आपको यहाँ पे गुडविल दी हुई है, बैलेंस शीट के बीच में गुडविल है, तो मैंने आपको बताया था इसको आप अपना ओल्ड बैलेंस मानो, लॉस मानो एक टाइप से। लॉस मानना है तो ठीक है बांटो, गुडविल बांटो। 10,000 की है, नए वाले का इसे लेन देना नहीं होगा, तो यहाँ डेबिट साइड में आप लिखो टू गुडविल। कौन से वाली गुडविल? सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। डेबिट साइड में सीधा गुडविल लिखा ना आपने, तो सामने वाला समझेगा बेटा अपने आप। सामने जो लोग बैठे होंगे चेकिंग वाले वो पढ़े लिखे होंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10,000 है, किस में बांटना है? ओल्ड में, तो 6,000 ये ले लेगा, बाकी ये ले लेगा। 3-2 में ही बांटा है बच्चों इसको। अच्छा लाइबिलिटी साइड में कुछ है? यहाँ तो एक गुडविल थी बस, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी साइड में हाँ गुल्लक में पड़ा है जी 12,000। भाई पड़ा है तो क्यों पड़ा है, बांट दो इसको उठा के। ये हमने यहाँ पे बांट दिया, 12,000 है। 12,000 को भी आप किस में बांटो बच्चों? 3-2 में, तो ये आ जाएगा 72-48। लो जी, पांचों टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। न्यू, सैक्रिफाइसिंग, गुडविल, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पांचों टॉपिक भी यहाँ पे हो गए। अच्छा सम हमने बिल्कुल सीक्वेंस में निकाला है। अब आता है क्लोजिंग का टाइम, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस गिवन है। ये देखो कैपिटल के बैलेंस गिवन है, एक्स एंड वाई की जो कैपिटल है 60,000 30,000। लाइबिलिटी साइड में है ना, लाइबिलिटी साइड में है तो इसको यहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में 60,000 30,000। ओके। अच्छा उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, एक्स एंड वाई का 10,000 2,000। तो करंट अकाउंट का है तो यहाँ भी लिखो बाय बैलेंस बी डी 10,000 2,000। सही है जी। अच्छा अब जी दो ऑप्शन है, या तो बैलेंस शीट की जो आइटम्स है, ये आपके पास देखो कितनी आइटम्स यहाँ पे गिवन है, या तो इन आइटम को ना पहले सीक्वेंस में ही निपटा लो, जिस आइटम को जहाँ जाना है भेज लो, उसके बाद सबकी क्लोजिंग हो जाएगी। या पहले कैपिटल एंड करंट अकाउंट की क्लोजिंग का काम निपटा दो, उसके बाद नई बैलेंस शीट बना लेना, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपके हाथ पे चढ़े आप वैसे चलो, दोनों ही सही है, निकालने से मतलब है। तो चलो एक ये लेते हैं, कैपिटल अकाउंट जो है इसकी क्लोजिंग पहले 60 30 20।
क्लोज, सेम बैलेंस उठा के आपको यहाँ लिखना होता है, लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस सी डी, जो क्लोजिंग बैलेंस आपका बचेगा 30 20। आसान है जी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ इसकी क्लोजिंग पे। इसमें भी बच्चों आपको देखना है कि अब Z की तो किसी चलो करंट अकाउंट की बात नहीं आई, आती तो हो जाता है इसका भी ओपन। तो देखो बनाना तो बनता है, पता कैसे चलेगा, पहले आइडिया लग जाए कि इसका कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा तो बेशक इसको मत बनाओ, काट दो इसको, क्योंकि आइटम तो कोई है नहीं, एक्स एंड वाई का ही है। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे जी बताओ Z का कब ओपन हो जाएगा जी करंट अकाउंट। बच्चों गुडविल का थर्ड केस आता था, आपको याद होगा है ना, गुडविल का थर्ड केस था, जब वो गुडविल का पैसा अभी कैश में नहीं लाता था तो वहाँ उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाता था। ठीक है, अभी भी किया जाएगा, थर्ड केस आएगा गुडविल का तो, बट यहाँ ठीक है, यहाँ कोई नीड हमें नहीं है। तो आइए इसकी क्लोजिंग का काम निपटाओ। अच्छा अब एक बात बताओ, एक्स एंड वाई दोनों में से कौन सी, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स हैं इसकी, दोनों अकाउंट की, कैसे पता चलेगा कि पहले किसका टोटल लगाना है। हमेशा जो साइड ज़्यादा होगी पहले उसका। एक्स का देखो 10 8 7 25,006, यहाँ इसका बनता है लगभग 19 का, तो ये साइड इसकी ज़्यादा है। सेम उठा के आपने यहाँ लिखा। ठीक है, इसका बैलेंस यहाँ बचेगा, टू बैलेंस सी डी। जब आप इन सभी आइटम्स को यहाँ पे निकालोगे 10 13 19 19,620 आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आपका बैलेंस बचेगा 598। ठीक है, अच्छा इसका देखो, यहाँ इसका बनता है लगभग 9 10 10,000 से ज़्यादा, यहाँ इसका लगभग 6 7 8 के आसपास, तो ये सेट ज़्यादा है। सेम उठा के आपने यहाँ लिखा। इसमें से जब आपने इन सबको निकाला तो आपके पास बैलेंस बचा ये। अब कोई बच्चा मुझे ये बता दो कि ये जो बैलेंस आया है, ये इनके बैलेंस आया करंट अकाउंट के, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। आज तक जब भी क्लास में ये सवाल पूछा है ना फेस टू फेस, तो मिक्स जवाब आता है, कोई कहता है डेबिट बैलेंस, कोई कहता है क्रेडिट बैलेंस। जी आप ये देखो कि यहाँ कौन सी साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट ना दोनों में, तो ये बैलेंस बेशक हमने डेबिट में लिखा है बच्चों, बट ये बैलेंस है कौन सा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है जी, तो फाइनली अपना ये काम अब यहाँ ख़त्म अकाउंट्स बनाने का। अब एक ही काम बच गया जी, बैलेंस शीट का। एंड जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी है तो पहले वाली बैलेंस शीट आप खोल लो, उसको देख देख के बैलेंस शीट यहाँ पे बनाओ। देखो जी, ये आपके पास बैलेंस शीट है, पहले वाली बैलेंस शीट। यहाँ पे हम अपनी नई बैलेंस शीट बना लेंगे। हाँ जी, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कैश है आपके पास 5,000 का, सीधा उठा के लिख दो एसेट्स में। नहीं, सीधा तो नहीं लिखना जी, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ चेंजेस हुए हैं, कैसे वो देखो। आपके पास स्टार्टिंग में कैश कितना है जी, यहाँ देख लो, कैश है जी 5। क्या कंप्लीट सम जब आपने किया कोई पैसा आपके पास आया है, बिजनेस में कोई पैसा कैश आया है। हाँ जेड आया था, वो लेके आया था, वो 20,000 लाया था कैपिटल के, 12,000 लाया था गुडविल के। तो इसका मतलब आपके पास कितना कैश हो गया, आपके पास हो गया 37,000। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या कुछ पैसा गया भी है क्या, आया है तो गया भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफ पैसा निकाला था ना, हाफ अमाउंट गुडविल का हाफ निकाला था, मतलब 6 उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया था। तो इस हिसाब से आपके पास जो कैश बचना चाहिए वो कितना बचो 31। तो यहाँ पे जो कैश आपका आएगा 31,000 आपको यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं कि ओल्ड बैलेंस शीट सेम टू सेम उठा के चेक दो, आइटम्स को देखना है, समझना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उनमें। ठीक है जी, 31 जो ये है आपका, ये आपका सीधा कैश यहाँ पे हमने लिखा। अच्छा ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको नीचे दिखानी है नोट्स में। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है वो देख लो। नेक्स्ट आइटम बच्चों आपके पास यहाँ पे है, जो पैसा आपने लोगों से लेना है। कितना लेना है? 20। 800 का हमने डूबा हुआ माना था, बेड डेट्स हो सकते हैं, हुए नहीं है, हो सकते हैं, डाउटफुल है। 19,200 यहाँ बचा हुआ है। क्या हमने कुछ चेंज किया था इसका? हाँ किया था, हमने 800 वाला 1000 बनाया था, इसका 5 लिया था ना, पहली एडजस्टमेंट में ही था। ठीक है, तो इसका मतलब 800 तो पहले से ही लेस है। होना कितना चाहिए अब? टोटल 1000। 1000 में से 800 तो पहले से लेस है ना, तो अब कितना होना चाहिए? 200। तो 19,200 में से 200 माइनस हो जाएंगे। ये आपके पास यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ देख लो, ये बचेगा आपके पास 19,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है? आपको बच्चों गिवन है यहाँ पे पेटेंट्स। बच्चों साइज़ थोड़ा सा छोटा लेते हैं इसका, देख लेना इसको। हाँ जी, पेटेंट्स आपके पास गिवन है कितना? 14,800 के। क्या इससे कोई पंगा लिया था? कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे आया था? नहीं था ना। तो यहाँ पे आप लो पेटेंट्स, कितने? सेम टू सेम उठा लो। चेंज है तो चेंज कीजिए वैल्यू को, नहीं है तो सीधा का सीधा आप उठा लो। इन्वेस्टमेंट 8,000 की यहाँ पे है, इसका कुछ हुआ है? हाँ, इसकी वैल्यू 6 आई थी। अच्छा, उसके अलावा इसको एक्स ने ले लिया था, एक्स ले गया ना, इसका मतलब आपके पास नहीं है ना, तो उसको यहाँ पे आपने नहीं लिखना बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है 72। क्या कुछ पंगा लिया था इससे? जी नहीं। तो आप इसको फिक्स्ड एसेट्स को वैसे के वैसे ही आप यहाँ पे उठा के लिखो, कितना? 72। ठीक है। गुडविल थी, गुडविल तो ओल्ड बैलेंस मानते हुए हमने यहाँ पे बच्चों बांट ही दी थी, इसका तो कोई पंगा यहाँ पे है नहीं। अच्छा, एक चीज़, एक्रूड इनकम आई थी, वैसे तो साथ साथ लिखना था वो पॉइंट भी, चलो आप लोग साथ साथ लिखना। एक्रूड इनकम थी कितने की? 15 की। एसेट्स ही मैंने बताया था, इसको यहाँ लिखो। ये जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला था ना, उसके साथ साथ यह बैलेंस शीट में भी लिख देना आगे, ताकि भूल ना जाओ बाद में। 15। अच्छा, एक पे आपने देनी थी, आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी है तो भाई लाइबिलिटी में डाल दो। कितनी है ये? 5। ठीक है जी। ये बात अगेन सुनो, जो एडजस्टमेंट्स में आपके पॉइंट आते हैं ऐसे हिडन चीज़ें, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, उसको आपने जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे ना, जैसे ही साथ साथ आप उसको बैलेंस शीट में भी लिख देना, बाद के लिए प्लीज़ इसको मत छोड़ना। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। 15,000 लोगों के देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा भी हमने इससे नहीं लिया यहाँ पे रिवैल्यूएशन में। 15,000 कैपिटल के बैलेंस है 60/30। अब भाई इसके बैलेंस 60/30 है तो हम ये थोड़ा ना उठाएंगे, हमने तो जो नया कैपिटल अकाउंट बनाया है उसका जो बैलेंस है वो उठाना है। कैपिटल होगी, अब यहाँ तो 2 है बट हम तो 3 की लेंगे ना, क्योंकि जेड आ गया। उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जेड का तो कोई था नहीं, तो आप 2 का ही लोगे, किसका? एक्स एंड वाई का। कितना कितना लोगे वो देख लो जी, वो आपके पास बैलेंस जो है वो यहाँ से आएगा। एक्स वाई जेड का कितना है? 60, 30, 20, टोटल हो गया बच्चों 110। ठीक है, टोटल कितना आ गया इसका? 110। करंट अकाउंट इसका जो आया, ये बैलेंस है इन दोनों का। ठीक है, इसका टोटल आप लगाओ तो 7, 8 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि हम सीक्वेंस में ही चले हैं बच्चों, तो लगभग चांसेस यही होते हैं कि कोई आइटम बाकी नहीं है, इसका ध्यान से बस, बाकी कोई वो नहीं है। अब इसका लगा दो टोटल, आपको देखना है कि आपकी दोनों आइटम्स यहाँ पे मैच होती हैं या नहीं होती। ठीक है जी, ये 19,000 था, तो 50, 60, 7 ये आ गया, 7, 66, 136, 137, 138, 300, ये इसका बैलेंस आता है। इसका भी देख लो, 15, 5, 20, 130। ठीक है, सेम है।
ये तो आपको पता ही है जी, बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस मैच ना किए तो समझ जो पाप हो गया, पत्नी कितना ही बड़ा पाप हो गया। ये तो मैच होना ही होने चाहिए। तो ये आपके पास आपका सम है, ठीक है। सीक्वेंस मैंने आपको इसकी बताई कि कैसे इसको आपने लेके चलना है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स सीक्वेंस में उठानी है, साथ साथ जो आइटम आए आप उसको बैलेंस शीट में भी लिखते जाना, जहाँ आपको लगे कि हाँ चेंज हो गया, डन, बाद के लिए मत छोड़ना इसको। अच्छा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से उठाना है, जो जो चेंजेस आए वो देखते जाना, ठीक है बच्चों। मैं मानता हूँ कि कम से कम 20 सम्स आप ऐसे निकालो, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब ओके। हालांकि हम तो पता नहीं कितने इसके शायद 500 सम्स निकालेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी स्टार्टिंग है इन बड़े सम्स की। ये हो गया, तो अगले लेसन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप खुद देखोगे। तो एक एक सम को बच्चों प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से